हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखो, आज हम बात करते हैं वेक्टर का एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 9z² इक्वल टू 100। ठीक है, हमें बोला है देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x प्लस 4y प्लस 3z। ठीक है ना, ये जो 2x प्लस 4y प्लस 3z है ना, हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 100, 300, 30 और 10। तो तुम ट्राई करो। फिलहाल हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, हम इस क्वेश्चन को वेक्टर के बहुत ही अच्छे वेक्टर का एप्लीकेशन इसमें कितने अच्छे तरीके से यूज करके इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते। ध्यान से देखो देखो हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में। ध्यान देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 9z² इक्वल टू 100 दे रखा है। ठीक है ना, और ये क्या है 2x प्लस 4y प्लस 3z का जो भी है, हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बहुत आसानी से क्या करेंगे, हम एक वेक्टर मान लेंगे। लेट ए वेक्टर, हम एक वेक्टर मान लेंगे जो होगा क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, हम एक वेक्टर मान लेंगे। समझ में आ रही बात ना? ठीक है ना, मतलब हम वेक्टर किस तरीके से मानेंगे। देखो, ऐसे वेक्टर मानेंगे ना जो जिसका यूज यहाँ पर हम कर सके। मतलब जैसे ये एक्स स्क्वायर, 2y 4y², 9z², ये सब दे रखा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर ये जो एक्स आई कैप वाई जेड कैप जेड के कैप जो माने, अगर हम यहाँ पे जैसे 4y² है ना, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं ये 2। ठीक है, ताकि जब इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो 4y² के बराबर हो जाए। और यहाँ पर मान लेते हैं हम, क्या मान लें, यहाँ पर मान लेते हैं 3z। क्या मान लेते हैं इसको, 3z। ठीक है ना, 3z। ठीक है, ये वेक्टर ये हो गया, ताकि इसका स्क्वायर करें तो 9z² हमें मिल जाए। ठीक है ना, अब देखो, अब दूसरा वेक्टर बी हम मान लेते हैं। क्या मान ले, इसको मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं 2, ताकि जब इनका हम डॉट प्रोडक्ट लें तो इसके बराबर भी आ जाए। ठीक है ना, तो इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम 2i कैप। ठीक है, और ये 2i है, यहाँ पर 4y है, तो यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, मान लो इसको 2j कैप। ठीक है, और यहाँ पे 3z है, यहाँ पे 3z, यहाँ पर सिर्फ मान लो k कैप। ठीक है ना, अब यहाँ पर तुम क्या करो कि यहाँ पर ना तुम a डॉट बी फाइंड कर लो। ठीक है ना, a डॉट बी जैसे तुम फाइंड करोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से मिल जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 3z। और डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी तुम्हें पता है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर बी जो होता है, क्या होता है, लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ सेम थिंग। ठीक है ना, तो हमें इसी का चाहिए ना मैक्सिमम वैल्यू ए डॉट बी का। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ए डॉट बी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा यहाँ पर वो हो जाएगा, मतलब ए डॉट बी हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें यहाँ से मिला गया 2x प्लस 4y प्लस का 3z। ठीक है, और ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए क्या माने थे, ये माने थे, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो ये क्या होगा, ये हो जाए तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का y² प्लस 9 का z²। ठीक है ना, इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या, देखो वेक्टर बी का ये मैग्नीट्यूड है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा मतलब इसको क्या कर देंगे हम, अंडर रूट में डाल देंगे। ठीक है ना, इंटू यहाँ पर क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। तो देखो यहाँ से बहुत आसानी से हमें क्या मिल गया, बहुत आसानी से मिल गया 2x प्लस 4y प्लस 3z लेस देन इक्वल टू। अच्छा, इसका वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखो ये क्या है, यहाँ पर
100 के बराबर है। तो √100 करोगे तो क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, और ये √9 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो देखो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो गया, <<30 यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बहुत आसानी से हम टिक कर देंगे। ठीक है, समझ में आया।